हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री 2D की बेसिक से। तो पहला टॉपिक जो हमें 2D समझने के लिए चाहिए वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस? उससे पहले जानना जरूरी है कि 2D का क्या मतलब है। 2D का मतलब कोई स्ट्रक्चर जहां के आपके पास दो डायमेंशंस हो। दो डायमेंशन सिंपल शब्दों में समझने के लिए आपके पास एक होती है लेंथ और दूसरी है ब्रेड्थ। अगर मैं ये ड्रा करूं तो इसे क्या कह देते हैं कि मान लो, इसे भी छोड़ दो एक बार। उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये वाली है, ये शेप तो हमने देखी ही होगी। कोई बॉक्स हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई कार्डबोर्ड हो गया, कॉपी होती है नोटबुक वाली। तो जब जब आपके पास ये शेप होती है तो इसकी हमारे पास दो चीजें होती है। एक, इस साइड को हम कह देते हैं लेंथ, दूसरी साइड जो होती है वो होती है ब्रेड्थ। दो साइड से जिसका पता चले वो क्या है, टू डायमेंशनल, 2D। अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, लाइन क्या आप सिर्फ इतनी किस तरीके से बता सकते हो? अगर आपको यहाँ डायमेंशन का मतलब क्या है, कोई आपसे पूछे ये लाइन कितनी है तो बोल दो कि 1.5 फीट की लाइन है। 1.5 सेंटीमीटर कह दो, 1.5 सेंटीमीटर। आपने सिर्फ एक चीज से ही बता दिया कि इसकी क्या है, लंबाई कितनी है, उसी को क्या कह देते हैं, लेंथ कितनी है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी कॉपी कितनी चौड़ी और मोटी है तो आपको दो चीजें बतानी पड़ती है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते मेरी कॉपी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, नहीं ना। क्योंकि 4 सेंटीमीटर से आपकी लेंथ, ये हो सकता है कि कॉपी आपकी 4 सेंटीमीटर लेंथ तो है पर ब्रेड्थ ये हो जाए 8 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाए, राइट। तो आपको अगर एग्जैक्ट आपकी कॉपी की डायमेंशन बतानी है तो फिर क्या बताना होता है, दो चीजें, एक लेंथ एक ब्रेड्थ। जब कोई चीज को डिफाइन करने के लिए आपको उसके दो कोऑर्डिनेट बताने पड़े, मैंने नाम क्या लिया है, कोऑर्डिनेट्स, तो उसे क्या कहते हैं, डायमेंशन। 2 डायमेंशन। अगर एक चीज से काम चल रहा है तो वो होती है 1 डायमेंशन। टू चीजें आपको चाहिए, दो दो चीजें, तो उसको क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन। और अगर आपको तीन चीजें बतानी हो, जैसे मैं इस कॉपी को छोड़ के, अगर आपके पास कोई डिब्बा है, जैसे शू बॉक्स है, शू बॉक्स का अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको उसकी लेंथ भी बतानी पड़ती है, उसकी ब्रेड्थ भी बतानी पड़ती है, साथ में उसकी हाइट भी बतानी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, वो होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जहां आपको तीन चीजें बतानी पड़े। बट इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, 2 डायमेंशन एक अकेला। 2 डायमेंशन को मैथ में पढ़ने का क्या तरीका है, चलो वही देखते हैं कि मैथ्स में 2 डायमेंशन कैसे देखते हैं। तो मैथ में 2 डायमेंशन को समझने के लिए हम एक चीज का यूज करते हैं और उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, अब इसको थोड़े इस तरीके से समझो कि आपको ना कोई पॉइंट बताना है, कहीं भी कोई पॉइंट बताना है एक्स कोमा वाई। इस पॉइंट को सोच लो कि ये आपका क्या है, घर है, ये आपका घर है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका घर बताइए कहाँ है, किसी पर्टिकुलर विलेज में। तो मान लो ये आपका कोई पर्टिकुलर विलेज है, राइट, टाउन है, विलेज और टाउन। और इसमें आपको क्या बताना है, अपना घर बताना है। तो घर बताने का मतलब है कि आपको आपका एड्रेस बताना है। एड्रेस बताने के लिए आप क्या कहेंगे कि मेरा घर उसके घर के सामने है, तो उसका घर कहाँ है, फिर आपको ये बताना पड़ेगा। या फिर हम क्या कहते हैं कि बस स्टैंड से आइए, यहाँ से राइट लीजिए, यहाँ से लेफ्ट लीजिए, उस मंदिर से इधर मुड़ना है, उस मस्जिद से इधर मुड़ना है। और इस तरीके से हम क्या बताते हैं, किसी ना किसी चीज के रिलेशन में हम हमेशा क्या बताते हैं, एड्रेस। कि मेरा जो घर है वो पर्टिकुलर और पर्टिकुलर रिलेशन में भाई इस चीज से इतनी दूरी पे है। तो जिस चीज से आप दूरी पे बताते हो उस चीज को क्या कहते हैं, हम रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। और उसी रेफरेंस पॉइंट्स को जब हम 2D की बात करते हैं तो उनको हम कहते हैं एक्सिस। अब थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको किसी पॉइंट का एड्रेस बताना है तो हम मैथ्स में यूज करते हैं एक्सिस। चलो मैं एक्सिस बना लेती हूँ। दो एक्सिस हम यूज करते हैं, एक एक्सिस को बोल देते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे एक्सिस को बोल देते हैं वाई एक्सिस। यूजुअली हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलरली
एक पॉइंट दिया कि ये मेरा छोटा x कोमा y पॉइंट है, ये वाला। तो इस पॉइंट को आप कैसे बताओगे? इसका मतलब है कि इस पॉइंट की दूरी हमें बतानी होगी, और वो दूरी, चलो यहां देखती हूँ मैं, ये वाली दूरी बतानी है मुझे, राइट? कि इस x एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, और साथ में अगर मैं बता दूं कि इस y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, तो काम चल जाएगा। अब मुझे बताओ x एक्सिस से कितनी दूरी है, x एक्सिस से कितनी दूरी है? तो x एक्सिस की दूरी के लिए आपको इतना चलना पड़ता है। इतना चलने का मतलब, अगर मैं इसको इसके पैरेलल लेके चलूं तो y एक्सिस पे आप कितना चल रहे हो, यहां तक जा रहे हो y तक। तो x एक्सिस से कितनी हाइट है, वो हो गई y, और y एक्सिस से यहां तक आने के लिए आप कितना चल रहे हो, x। तो पहले x एक्सिस लिखते हैं, दूसरी टाइम क्या लिखते हैं, y एक्सिस। ये डिस्टेंस, अगर आप x लिख रहे हो, इसका मतलब इस डिस्टेंस को नाप रहे हो कि आप y एक्सिस से कितनी दूर आ गए। और अगर आप ये हाइट y लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप x एक्सिस से दूरी मेजर कर रहे हो इस पॉइंट की। अब समझ आ गया होगा कि इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। और जो रेफरेंस पॉइंट दोनों को क्रॉस करते हैं ये एक्सिस, उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस ओरिजिन को हम क्या मान के चलते हैं, 0 0, कि ये बेस था, ये हमारा रिलेटिव पॉइंट है, जहां रेफरेंस पॉइंट है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे। और ये होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, और इसको हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन एक्सिस भी कहते हैं। तो अब समझ आया होगा। अगर आपके पास यही 3D हो जाता है, तो एक एक्सिस इनके परपेंडिकुलर और ले लेते हैं, उसको कहते हैं जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। और फिर थर्ड पॉइंट जेड होता है, वो इस पॉइंट से हाइट हो जाती है, तो एक्स वाई जेड हो जाता है। पर आज हम 2D की बात कर रहे हैं, ये 3D में देखेंगे। तो एक बार मैं जेड एक्सिस हटा देती हूँ, ये थोड़ा सा आपको याद रहे, बस इसीलिए डाला था। ठीक है, सारी चीजें देख ली। 2D में आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देन अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात, जब अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, तो ये तो है नहीं कि ये फिक्स ही रहेगा, कि ठीक है एक बार के लिए मैंने ये लिया एक्सिस, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। बट क्या हुआ कि मुझे ये रेफरेंस पॉइंट पसंद नहीं आया। अगर ये रेफरेंस पॉइंट पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी, रेफरेंस पॉइंट को ही चेंज कर दूंगी, बट इसको यहां रखूंगी। कोई कहता है कि इस तरीके से सोचो, आपके गांव में 2 बस स्टैंड हैं। आपने पहला जो एड्रेस बताया वो एक बस स्टैंड से बता दिया अपने घर का, बट बाय चांस क्या हुआ कि जो जो बंदा आ रहा है वो दूसरे बस स्टैंड पे उतर गया। बट अब उसको क्या चाहिए, अब उसको सेकंड रेफरेंस पॉइंट चाहिए, कि उसको सेकंड रास्ता बताओ आप कहाँ से आए। तो अब हमने रेफरेंस पॉइंट ही चेंज कर दिया। मान लो कि आफ्टर रेफरेंस पॉइंट चेंज करने के बाद मेरा रेफरेंस पॉइंट कहीं यहाँ आ गया है। ठीक है, छोटी, ये टेढ़ी हो गई क्या, नहीं, ये आ गया आप रेफरेंस पॉइंट। अगर रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ चेंज हो गया है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, कि ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है। पर क्या आपका घर चेंज हो जाएगा? घर तो वही एक्स वाई रहेगा ना। तो इसका मैं नया नए एक्सिस के नाम पे लिख देती हूँ एक्स को वाई। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितना दूरी है। ये यहां मान लो कि नया रेफरेंस पॉइंट पहले 0 0 था, अब ये एच कोमा के है। एच कोमा के किसके रिस्पेक्ट में पता चलेगा, कि पहले वाले के रिस्पेक्ट में कितना है। तो ये क्या होती है, ये हाइट के, और ये क्या है, ये डिस्टेंस होगी आपकी एच। जैसे ही आप रेफरेंस पॉइंट चेंज करते हैं, बट वाई एक्सिस को वाई डैश एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, एक्स एक्सिस को एक्स डैश एक्सिस के पैरेलल रखते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या नाम लिया मैंने, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। बट जरूरी थोड़ी है कि हर बार आप जो रेफरेंस पॉइंट लो, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब आप कहोगे मैम कहना क्या चाहते हो, तो कहना ये चाहते हैं कि अब जो रेफरेंस पॉइंट है ना, वो रादर देन कि शिफ्ट होने के बजाय थोड़ा सा क्या हो गया, रोटेट हो गया। रोटेट कैसे हुआ, मैं दूसरा कलर लेके समझाती हूँ। कौन सा विजिबल होगा, ग्रीन दिखेगा आई थिंक। तो रोटेट का मतलब
कि ये पहले मेरी ये लाइन सीधी थी, अब ये सीधी ना होके ऐसे हो गई, यहां से हो गई है। जैसे ही आपकी ये लाइन यहां से हुई तो ये क्या हुआ, एक्चुअल जो पॉइंट था उससे रोटेशन हो गई। एक्चुअल तो आपकी ये थी, ये यहां चला गया, तो ये रोटेशन कितनी हुई, इसको एंगल बोल दो थीटा। और ये जब रोटेट हुआ, अब भी आपका घर तो यही रहेगा, इसको नया नाम एक्स कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है, अल्फा बीटा दे दो। तो ये तीनों हैं तो एक ही चीज, बट क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है, तो उनके एड्रेस भी अलग अलग हो जाएंगे। अब ये एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो अल्फा आपका ये बीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है आपका, अल्फा हो जाता है। जब आप चीज को रोटेट करते हो बट रेफरेंस पॉइंट सेम रखते हो 0 0, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। ग्रीन वाला क्या है, रोटेशन। देखेंगे इनको क्या फर्क पड़ता है वो बाद में, पर एक बार समझे तो सही। अब तीसरी चीज होती है जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। क्या मतलब, मैं एक कलर और ले लेती हूँ, ये वाला लेते हैं चलो, कि मुझे ये रेफरेंस पॉइंट भी चेंज करना है और साथ में रोटेट भी करना है। तो ये क्या हुआ, मान लो कि मैंने यहां रोटेट कर दिया, थोड़ा इसको यहीं क्यों करते हैं, ऊपर कर लेते हैं, कि मैंने यहां रोटेट, ये भी नहीं करते क्योंकि ये फिर उस एक से। अब क्या हुआ, अब यहां रोटेट हो गया। अब क्या है कि आपका रोटेशन भी हुई है, कि ये इसके पैरेलल भी नहीं है, तो पैरेलल होता तो ये होती। अब ये रोटेशन मान ली कि कुछ थीटा डैश एंगल हो गया, और ट्रांसलेशन भी हुई है, क्योंकि ये इसके पैरेलल नहीं है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ये ओरिजिन यहां से यहां चला गया। तो अब जो दोनों चीजें कंबाइंड हो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, कि ट्रांसलेशन क्या होता है, देन रोटेशन क्या होता है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। क्लैरिटी के लिए क्या है, येलो लाइन से जो, येलो कलर से जो जो चीजें हैं वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, उसके बाद ग्रीन चीज से जो जो है वो क्या है, रोटेशन से रिलेटेड है, और जो ये पर्पल सा कलर है इसके साथ जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये हमने सीख लिया कि बेसिस क्या है। तो जब आप रोटेशन ऑफ एक्सिस करते हो, रेक्टेंगुलर एक्सिस, तो आपके पास ये चीजें आती हैं। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन कि इनसे क्या फर्क पड़ेगा। तो तीन टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, हमने ऑलरेडी देख ली है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ओरिजिन, then rotation of axis, rotating coordinate axis by an angle, and combined transformation क्या होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो तीनों टाइप्स हमने देख लिए हैं। अब तीनों का वन बाय वन क्या क्या असर होता है वो देख लेते हैं, और विद एग्जांपल्स कि उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट विद ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो देखते हैं कि ट्रांसलेशन से क्या फर्क पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं क्या करती हूँ कि कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाती हूँ, कि ये मेरा एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्लियर, अगर ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये क्या होगा, ओरिजिन, सेंटर भी कह देते हैं, ओरिजिन 0 0, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। मुझे कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, इसका एड्रेस बताना है। तो ये एक्स कोमा वाई में क्या होगा, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस को, इस हाइट को जो इस वाई के पैरेलल है वो होती है वाई लाइन। एक्स के पैरेलल जो होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, ये वाली डिस्टेंस होती है एक्स, क्योंकि नीचे भी एक्स होगी उधर भी एक्स, एक ही बात है। ये हो गई एक्स। बट अब क्या करना है, वी वॉन्ट टू ट्रांसलेट द एक्सेस। सो ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन में दूसरे पेन से यूज करती हूँ। तो ट्रांसलेशन के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन शिफ्ट करना है। मतलब अब मान लो कि मैंने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया कहीं यार, और कितने कितने पॉइंट्स पे ओरिजिन शिफ्ट किया है, कि ये जो नया वाला पॉइंट है, लो ये ओ डैश है हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कोमा के ऊपर की साइड लिखते हैं, ओ डैश एच कोमा के। इस एच कोमा की जो है ये किसके है, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइट जो है ना वो तो के है,
और ये हाइट जो है वो h है, ये डिस्टेंस h है। और मान लो विद रिस्पेक्ट टू दिस न्यू ट्रांसलेशन, जो यही पॉइंट अपना था वो क्या बन गया, कैपिटल एक्स कोमा वाई, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नया नाम देना पड़ेगा ना। अब मुझे बताओ कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स तो इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस होगी ना, ये है कैपिटल एक्स। और ये क्या है आपकी, सॉरी, इधर क्या होता है, y के पैरेलल कैपिटल y और x के पैरेलल कैपिटल x। ये x डैश एक्सिस, ये क्या है, y डैश एक्सिस, राइट। x डैश एक्सिस हो गया, y डैश एक्सिस हो गया। अब हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन क्या है। क्या आप मुझे रिलेशन बता सकते हो? अगर ये दूरी k है तो ये भी तो k होगी, क्योंकि ये तो पैरेलल है। और ये दूरी h है तो ये भी h होगी, मानते हो? अब स्मॉल x तो मेरा इतना, कैपिटल x तो इतना है। सो कैपिटल x क्या है, कैपिटल x तो कुछ नहीं कर सकते हम, स्मॉल x लिख सकते हैं। स्मॉल x क्या होगा, स्मॉल x है भाई यहां से लेके यहां तक, ये दूरी स्मॉल x की है। तो स्मॉल x को क्या मैं ये दूरी प्लस ये दूरी लिख सकते हो। ये दूरी कितनी है अपनी, कैपिटल x, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, प्लस स्मॉल h, यही हुआ ना। स्मॉल x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अगर आप चाहो तो इनके नाम ले सकते हो, ये ए डैश है, ये इस पॉइंट को P बोल दो। ये क्या है आपका O, ये A हो गया, ये B ले लो, और ये क्या है C, और ये D ले लो। अब क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट, इसको Q ले लेते हैं और इसको R ले लेते हैं, चाहिए होगा हमें ये। अब मुझे ये बताओ OA, OA क्या है आपका, OA को हम लिख सकते हैं OQ प्लस OQ प्लस QA। और OA पूरा है किसके बराबर, स्मॉल x। वहीं OQ किसके बराबर है, ये HC तो है, H प्लस QA क्या है, कैपिटल X। क्या आप मुझे यहां से कैपिटल X की वैल्यू बता सकते हो, कैपिटल X वुड बी स्मॉल x माइनस H, राइट। सिमिलरली अगर मुझे कैपिटल Y निकालना है तो अब हम क्या लेंगे, OB को हम क्या लिख सकते हैं, OR प्लस RB, OR प्लस RB। OR क्या है, OR क्या है, K के बराबर है। और OB कैपिटल, ये है स्मॉल y, ये है स्मॉल k, प्लस RB कितना है, कैपिटल Y। और यहां से कैपिटल Y क्या आ गया, स्मॉल y माइनस 2। सो आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया ना। सो इसी तरीके से हम चीजें निकालते हैं। देखो, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने x कोमा वाई ले लिया, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने कैपिटल x कोमा वाई ले लिया। रिलेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच, y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के, और x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से। तो इस तरीके से चेंज करके हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। तो सिंपल, ये तो यहां से समझने का तरीका था, बट फॉर्मूला में क्या करना करना है, अगर आपको नए कोऑर्डिनेट लेके आने हैं तो नए कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, स्मॉल x माइनस एच, एच और के क्या है, नया ओरिजिन एच के। तो ये करो और आपके पास न्यू न्यू सिस्टम आ जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से कि इसको कैसे करते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू दिस। तो नया ओरिजिन जो आपको गिवन क्या है, h कोमा के इज 2,3। नया ओरिजिन को हम h कोमा के कहते हैं ना, दैट इज h इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, फॉर ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन कह दो, चाहिए दोनों नहीं करनी है, एक ही करनी है, तो उसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल X क्या होता है, स्मॉल x माइनस एच, एंड कैपिटल Y क्या होता है, स्मॉल y माइनस के। और मैं कह सकती हूँ x को, y तो दे रखा है स्मॉल, तो हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच पुट करेंगे, और स्मॉल y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y प्लस के। तो स्मॉल x हमारा क्या बन गया, कैपिटल x प्लस 2, एंड
स्मॉल वाई क्या होना चाहिए, कैपिटल वाई प्लस 3। यही सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इनटू गिवन इक्वेशन 1। तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 minus 6 y plus 3 plus 9 is equal to 0. This is what, x square plus 2x plus 4 plus y square plus 6y plus 9 minus 4x minus 8 minus 6y minus 18 plus 9 is equal to 0. What is remaining, 2x से ये 2x आया, 4x बनेगा, ये 2x नहीं, 2 इंटू 2 2a भी होता है, 4x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, कैपिटल x स्क्वायर बच गया, कैपिटल y स्क्वायर बच गया, कांस्टेंट टर्म क्या बच रही है, 9 और 4 13, 13 प्लस के 9 और 9 18, ये हो गए, ये इसको कैंसिल कर देगा, 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और कैन आई से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्या बन गया, नई नई जो ट्रांसलेशन चीज है वो आपके पास एक सर्कल है विद रेडियस 2, वो तो कोई पूछेगा तो लिखना है, नहीं तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, राइट। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सेस। रोटेशन ऑफ एक्सेस, रोटेशन ऑफ एक्सेस में हम सपोज करते हैं कि जो नई चीज है वही लेंगे, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सेस ही लेके चलो। तो ये हमारा एक्चुअल कोऑर्डिनेट एक्सेस था, x कॉमा वाई, ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है। सो दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन है तो 0 0, कोई पॉइंट ले लिया P और उसके कोऑर्डिनेट है x कोमा वाई, पुराने कोऑर्डिनेट एक्सेस में, तो इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है ये। अब मान लो कि हम इसे क्या कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको वी आर रोटेटिंग, तो रोटेट कितने से कर रहे हैं, कोई एंगल थीटा, ये लाइन तो सीधी नहीं आई, मान लो कि हम इसको रोटेट कर रहे हैं विद एंगल थीटा, दोनों को सेम ही कर रहे हैं भाई। सो अब क्या होगा, ये एंगल इधर थीटा शिफ्ट हो गया, ये इधर थीटा शिफ्ट हो गया। अब अपने पास ये एक्स वाई है, तो थोड़ा सा मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये एक्सटेंड करने के बाद कहीं यहां चली गई है, ठीक। ये तो कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अब देखो, अब नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो है कैपिटल एक्स कोमा वाई, जो नए का मतलब है कि इस पर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये इस कैपिटल वाई डैश एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो क्या हो गया, कैपिटल वाई, और ये क्या है, कैपिटल एक्स डैश एक्सिस। और अगर मैं ये वाली लेके चलूं तो ये इसकी क्या है, हाइट बन रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है, और ये वाली क्या है, कैपिटल वाई है, यहां तक ये तो पी है, इसको नाम दे दो भाई कुछ। और ओल्ड सिस्टम में क्या था, ओल्ड सिस्टम में जो ये डिस्टेंस थी यहाँ पे इस पॉइंट तक, वो थी आपकी स्मॉल वाई, और ये डिस्टेंस थी स्मॉल एक्स। अब मुझे ओल्ड और न्यू में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, न्यू है यहां तक, तो कैसे निकालेंगे ये वाला रिलेशन, स्मॉल एक्स ये वाला है, और इसको मुझे रिलेशन में चाहिए कि ये कुछ इस तरीके से आ जाए मेरे पास, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर मैं कैपिटल एक्स वाले को यहां विड्रॉ को यहां करूं, ये पॉइंट है इधर, तो ये थी कैपिटल एक्स, क्या तुम मुझे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सबके नाम लिख लेते हैं पहले। सो दिस इज ए, दिस इज बी, इसको भी कुछ नाम दे दो, आर
एस, और जो जो चाहिए होंगे उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में रिलेशन चाहिए, या फिर वाई में कुछ मिल रहा है तो भी वो देख लेंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ये एंगल कितना है? ये भी तो बता सकते हो ना। ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, साम इसी के साथ में जो कॉन्जुगेट एंगल्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। और अगर ये थीटा है तो इसके बाद ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल के तीनों कोण 180 होते हैं, तो ये तो 90 है, परपेंडिकुलर डाला, ऊपर वाला थीटा होगा। अब देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। मुझे चाहिए स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स इज ओ ए। ओ ए को आप कैसे लिख सकते हो भाई, ओ ए को मैं लिख सकती हूँ ओ बी माइनस ए बी, लिख सकती हूँ ना। ओ ए को वी कैन राइट यहाँ पूरा, यहां से लेके यहां तक ओ बी माइनस ए बी, तो वो ओ ए बन जाएगा। बट ए बी क्या है, ए बी आपका आर एस, इसको टी बोल दो, आर टी लिख सकती हूँ, ए बी और आर टी तो एक ही बात है, तो ये है ओ बी माइनस आर टी, कोई इश्यू नहीं है। बट अब ओ बी कैसे निकालें, ओ बी के लिए क्या करेंगे, फॉर ओ बी कंसिडर द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एस बी, ओ एस बी, अपने पास क्या होगा, ओ बी डिवाइडेड बाय, आपके पास क्या है, अब ये वाली लाइन है ओ बी बाय ओ वाई, और ये मेरा क्या है, थीटा एंगल है, तो ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। सो क्या तुम मुझे बता सकते हो ओ बी क्या आया, दिस इंप्लाइज ओ बी इज इक्वल टू ओ वाई, और ओ वाई तो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं आर टी निकालूं, आर टी के लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से वाली, ये वाली आर एस टी, आर एस टी में अब क्या है आपके पास, क्या कोई पॉइंट है ऐसा, y की हाइट ये वाली है, आर एस टी से तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बट y जहां दे रखा है उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एस टी में हमारे पास लाइन नहीं है। अब लेंगे हम पी आर एस, पी आर एस, पी आर एस में अगर मैं ये हाइट ये लाइन निकाल दूं तो बात बन जाएगी, वो उसी के बराबर है। पी आर एस, इसको क्या ले लें, ये इसी के बराबर है, तो इसको पी आर एस भी नहीं लेंगे, पी आर एस टी यू ले लो, पी यू एस, क्योंकि वो ट्रायंगल बनानी है परपेंडिकुलर वाली, पी यू एस, और ऊपर हमने देख लिया कि वो एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। पी यू एस में थोड़ी सी इसको बड़ा बना देती हूँ, पी यू एस ऐसा दिख रहा है, ये है पी, ये है आपका यू, ये है एस, और ये एंगल है थीटा। तो थीटा के साथ वाली लाइन बेस क्या ये होती है बेस, और ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास वाई है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, बट हमें तो यूएस चाहिए ना। सो यूएस बाय हाइपोटेन्यूज पीएस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित मीन्स पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये वाली जो चीज होती है वो होती है साइन थीटा, देन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा, उल्टा हो तो फिर 1/sin 1/cos 1/टेंजेंट कर लिया करो। और थीटा और बेस, बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होंगे, तो जैसे ये एंगल थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाली लाइन, थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली लाइन क्या होती है, बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर से दो लाइन में कंफ्यूजन होती है, जो स्लैंट लाइन होती है वो तो होती है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखो थीटा के सामने वाली लाइन ये है, तो ये है आपका परपेंडिकुलर, दैट मीन्स यूएस बाय पी एस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, तो यूएस वुड बी इक्वल टू पी एस, और पी एस क्या है, ये वाली लाइन, ये पी एस हमारे पास है कैपिटल वाई साइन थीटा, तो यूएस ही तो हमारा क्या था, यूएस इज पैरेलल टू आर टी, सो यूएस मीन्स इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। अब मेरे पास सारी चीज आ गई,
ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए वुड बी इक्वल टू एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, यही ना। बट ओ ए तो क्या था, स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है कि आपको पता चलना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, रोटेट करके हम निकाल कैसे रहे हैं। बट अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप क्या पुट करोगे, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, या फिर इससे याद ना रखे क्या करें, कैपिटल यही पुट करना होता है। खैर स्मॉल एक्स और उसको ही पुट करना है, तो स्मॉल एक्स को हम पुट करेंगे कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई को पुट करेंगे एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। ये वाला रिलेशन अभी हमने नहीं निकाला है, पहले मैंने निकाला है रिलेशन कौन से वाला, कैपिटल एक्स के लिए। क्या आप तुम मुझे कैपिटल वाई का रिलेशन बता सकते हो कि वो कैसे निकालें, या स्मॉल वाई, चलो देखते हैं कि उसको कैसे निकालना है। तो ये मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर किसी को पढ़ना है तो। सो लेट मी रिमूव दिस, और तब तक देखो आप डायग्राम में कि कैसे निकालोगे। जैसे हमने स्मॉल एक्स को कुछ लिख पाए थे उसी तरीके से हमें स्मॉल वाई को भी कुछ लिखना। तो स्मॉल वाई कौन सी लाइन बन रही है, यहां तक है आपका स्मॉल वाई। मुझे अगर स्मॉल वाई चाहिए तो एक तो ये यहां से ये लाइन चाहिए, बट मुझे स्मॉल वाई का रिलेशन चाहिए कैपिटल वाई के साथ। तो कैपिटल वाई के साथ में रिलेशन का मतलब है ये यहां से यहां और वहां से वहां। तो इनके कुछ ना कुछ नेमिंग देनी पड़ेगी, ए बी सी डी आर एस टी यू, यू तक आ गया, दिस इज वी, दिस इज डब्ल्यू। अब क्या मैं लिख सकती हूँ, ओ वी इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, लिख सकती हूँ ना, ओ डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। अब हमें थोड़े से एंगल्स पता होना चाहिए कि एंगल्स कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसी के पैरेलल ये लाइन करूं तो ये तो एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ना, क्योंकि ये तो ये लाइन ऊपर वाली इसके पैरेलल है। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या अंदर वाला बता सकते हो, टोटल 90 है तो ये थीटा है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब मैं ट्रायंगल क्या लूंगी, इन ट्रायंगल VPW, VPW, VPW से हमें क्या निकालना है, VW निकालना है। तो VW कैसे निकालोगे, आपके पास क्या है, ये वाली लाइन तो पता है कि आपको ये पता है कि ये डिस्टेंस कितना है ना, दिस इज कैपिटल एक्स। सो VW डिवाइडेड बाय ये क्या है, PW, VW बाय PW। और अगर ये आपका 90 माइनस थीटा है तो थीटा कौन सा है, ये वाला ना, थीटा एंगल ये हुआ। थीटा के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कोस थीटा। सो दिस इंप्लाइज VW इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, क्या लिखा है मैंने, कैपिटल एक्स क्या, सॉरी ये नहीं, एंगल तो ये वाला ले रहे हैं ना, ये वाला 90 माइनस थीटा, एंगल ले रहे हैं हम 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होगा, कोस ऑफ 90 minus theta, and this turns out to be what, x sin theta। सिमिलरली अब मैंने ये तो निकाल लिया कि VW क्या आया, OW कैसे निकालोगे, OW, OW के लिए आपके पास क्या है, किस तरीके से निकाल सकते हैं हम OW कि हमारे पास y हो। तो क्या मैं ये वाला कंसीडर कर लूं, ये एंगल भी तो मेरे पास थीटा है और मेरे पास ये लाइन है OY। तो OW के लिए ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ये वाली, इन ट्रायंगल, ये क्या नाम है, ओ डैश, क्योंकि ये तो नया हमारा ओरिजिन था, ओ डैश ही ले लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ, ओ डैश, ओ, ओ डब्ल्यू है वही वो, ओ डैश लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी दैट इज डब्ल्यू। इन ट्रायंगल ओ डब्ल्यू, एंड इसको कुछ नाम दे दो, ओ डैश ले दो, ओ डैश, ओ डैश। तो ओ डब्ल्यू ओ डैश में मुझे क्या चाहिए, ओ डब्ल्यू ही चाहिए, ओ डब्ल्यू बाय मेरे पास है क्या, ओ, ओ डैश, और ये क्या बनेगा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये क्या बन रहा है, कोस थीटा। सो ओ डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू वाई डैश, क्योंकि ये इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर सामने वाला, सामने परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है,
cos थीटा। सो OW इज इक्वल टू y cos थीटा। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर OV इज OW प्लस VW। OW की वैल्यू मेरे पास आई y cos थीटा प्लस VW की वैल्यू मेरे पास आई है x sin थीटा। और ये ओ वाई क्या है, स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई आपके पास क्या आ गया, दिस वन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करते हैं। रोटेशन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से हम चीजें निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपको ये भी समझना था कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम कैसे साइन कोस एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, वो भी समझ आ गया होगा। तो इन चीजों के साथ अब रोटेशन होती है एक्सिस की, ये वाले एंगल्स। चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये आपको याद रखना है, स्मॉल एक्स को क्या पुट करना है, कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। और स्मॉल वाई को क्या पुट करना है, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। एक्स में एक्स के साथ कोस थीटा, वाई में एक्स के साथ साइन थीटा, और एक में माइनस हो जाता है। चलिए देखते हैं बाय द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस बाय रोटेटिंग द एक्सिस थ्रू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से मुझे एक्सिस को रोटेट करना है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये क्या दे रखा है, गिवन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस बार थीटा 45 डिग्री दे दिया। तो स्मॉल एक्स को क्या पुट करते हैं, कैपिटल एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। एंड स्मॉल वाई को क्या पुट करना है, कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस वाई, कैपिटल वाई नोट स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कोस थीटा। इसका मतलब स्मॉल एक्स को पुट करना है कैपिटल एक्स कोस 45 डिग्री माइनस वाई साइन 45। बस कोस और साइन दोनों ही 45 पे क्या होते हैं, 1/√2। और 1/√2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये क्या बन रहा है, कैपिटल एक्स माइनस वाई। सिमिलरली स्मॉल वाई क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली क्या लिख रही हूँ, 1/√2 प्लस y/√2। और ये कॉमन ले लो तो 1/√2 कॉमन आने के बाद क्या बनता है, कैपिटल एक्स प्लस वाई। तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, x इंटू वाई में पुट करो जरा, क्या बन रही है, x की जगह 1/√2 कैपिटल एक्स माइनस वाई, और y की जगह 1/√2 कैपिटल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 आ गया, और ये क्या बन गया, कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन है ना, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1, तो विच इज स्टैंडर्ड हाइपरबोला। सो दैट इज हाउ यू चेंज द इक्वेशन, राइट। नोट इक्वेशन, रोटेशन है तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। चलिए अब देखते हैं कंबाइंड में। कंबाइंड में क्या होगा, ये बस समझने की जरूरत है, बाकी तो हम कर ही चुके हैं। अगर आपके पास कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि आपको सेंटर भी शिफ्ट करना है, ओरिजिन भी शिफ्ट करना है, और एंगल भी रोटेट करना है, तो आप किसी को पहले अप्लाई कर दीजिए, आपकी मर्जी है। बट वहां अगर आपको x इंटू वाई की टर्म मिले तो पहले उसको रिमूव करना। उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई एंगल पता होना चाहिए। देखेंगे कि उसको कैसे करते हैं। सो ये क्या कहता है, इफ बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन आर अप्लाइड देन फर्स्ट अप्लाई ट्रांसलेशन देन रोटेशन, और वाइस वर्सा, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिपेंडिंग ऑन कन्वीनियंस। जिससे आपको लगे कि इजी हो रहा है वही यूज कर लो, पहले चाहे रोटेशन यूज कर लो चाहे ट्रांसलेशन यूज कर लो, तो दैट वुड बी कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक चीज और है, ये वाला देखो, ट्रांसफॉर्म दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ना तो यहाँ ये बताया कि आपको सेंटर शिफ्ट करना है, ना ये बताया कि रोटेट करना है, तो कैसे करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो जब भी आपके पास ऐसी टर्म आए ना, ऐसी कोई भी इक्वेशन, इसमें क्या है, x इंटू वाई की कोई टर्म नहीं है। जहां x और y का कोई प्रोडक्ट ना आए तो इसका मतलब क्या है कि वहां यूज तो ट्रांसलेशन होगा। क्या यूज होगा, ट्रांसलेशन यूज होगा। बट वो करना कैसे है, कि क्या सेंटर शिफ्ट करें, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है कि जो आपकी स्क्वायर की टर्म्स है उनको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो अगर मेरी एक्स स्क्वायर की टर्म है तो एक्स के जितनी भी टर्म है उनका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स की टर्म इकट्ठी कर लेंगे।
प्लस वाई की टर्म्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बनाना है इसका परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी इक्वेशन है, अगर आपके पास उसकी सेकेंड डिग्री है और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिग्री की टर्म है उसका कोफिशिएंट देखो क्या है, 2x है मेरी फर्स्ट डिग्री, इसका कोफिशिएंट है -2, उसको हाफ कर दो, क्या आ गया -1। अब जो हाफ टर्म आई है ना, उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ध्यान रखो मैंने क्या कहा, x के कोफिशिएंट को हाफ किया, इसको तो ऐसे कैसे लिखना है, उसके हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, -1 का स्क्वायर +1, और फिर क्या कर देंगे, वही माइनस कर देंगे। कोई फर्क पड़ा, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको ऐसे लिख दो विद इन ब्रैकेट। अब सिमिलरली इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y का कोफिशिएंट का क्या करना पड़ेगा, हाफ, और उसके स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो y का कोफिशिएंट क्या है, -4, उसका हाफ कितना आएगा, -2, -2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, तो 4 आपको ऐड करना है, 4 ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी चीज एज इट इज। अब यहां से प्लस वाली टर्म बन के देखो क्या बन रही है, x-1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, -1 एज इट इज रख दो, प्लस ये वाली टर्म क्या बन रही है, y-2 का होल स्क्वायर, -4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ये -1 है, ये +1 है। अब हमारे पास आ गया x-1 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, जब आपके पास सेकेंड डिग्री की टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो क्या करेंगे, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x -1। अब आपके पास h और k आ गए हैं, कैपिटल Y इज इक्वल टू y-2, देन स्टैंडर्ड फॉर्म इज क्या है, कैपिटल X का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या है, सोल्व करने हैं। तो तरीका क्या है, वही आपको पता चलना चाहिए कि ट्रांसलेशन यूज करना है या ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे पता चलेगा, अगर प्रोडक्ट की कोई टर्म ना हो तो हम यूज करते हैं ट्रांसलेशन, और उसमें भी अगर शिफ्टिंग सेंटर नहीं दे रखा है, ओरिजिन नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, सेकेंड डिग्री टर्म्स, एक्स की टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना दो, वाई की टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद जो एक्स के साथ की टर्म है वो कैपिटल एक्स पुट हो जाती है, वाई के साथ की जो टर्म है वो कैपिटल वाई पुट हो जाती है, राइट। ठीक है, बट अगर आपके पास x इंटू वाई की टर्म्स साथ में हो तो उसे क्या कहते हैं, पहले हमें रिमूव करना होता है x इंटू वाई की टर्म, और x इंटू वाई की टर्म्स रिमूव करने के लिए जो भी इक्वेशन होगी वो इस टाइप की होगी ना। आपके पास क्या क्या होगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, वाई स्क्वायर की टर्म आएगी, एक्स की आएगी, वाई की आएगी, और x इंटू वाई की टर्म आ रही है, तो इसका मतलब जो इसका h है वो तो नॉन जीरो है, तो आपको टेंजेंट टू थीटा मिलेगा, वहां से हम थीटा एंगल निकाल लेंगे। टेन टू थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, 2h/a-b। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। उसके बाद यहां से थीटा की वैल्यू निकालो और उस थीटा के साथ क्या कर देना होता है, रोटेशन। तो आपको एंगल पता चल जाता है कि कितने से इसको क्या करना है, रोटेट करना है। इसको कहते हैं क्रॉस टर्म। तो पहले थीटा पता करो और उसके बाद वो वैल्यूज पुट कर दो। क्लियर, चलो देखते हैं इसका भी। सो ये रहा, अब देखने हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। इंपॉर्टेंट रूल्स, चलो इसका एक एग्जांपल देख ले क्या, जैसे हमारी वो एक टर्म पीछे ही किया है वही एग्जांपल ले लेती हूँ, xy = 1। अब मुझे नहीं पता भाई कितने एंगल पे क्या करना है, तो यहाँ तो मेरे पास वो भी नहीं है कुछ भी, तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ, ये वाली टर्म ले ली कि मेरे पास है एक एक्स स्क्वायर है प्लस 2y² है प्लस xy = 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिमूव करना है यहां से कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कितना एंगल बनता है, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे जो भी जिस हिसाब से आएगा, कि क्या उसकी इक्वल 2xy कर लो। क्या कर रही हूं मैं, 2xy, या xy रहने दो, 2xy कर लेते, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या है, a-b करना है या b-e कर लो, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन, ताकि अपने पास क्या आ जाए, एंगल क्लियर आए।
ये इक्वेशन लो, 2x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है और आपको क्या करना है, फॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ट्रांसफॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहां देखो, क्या आपके पास एक्स वाई की टर्म है? हाँ, एक्स वाई की टर्म है, इसका मतलब क्या लगेगा, रोटेशन लगेगा, रोटेशन लगेगा। बट हमें तो एंगल नहीं पता है कि कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, तो एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h/a-b। अब 2h का मतलब है एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ, क्योंकि वो क्या होता है, 2h(xy) होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस वुड बी 1 ओनली डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। ए एक्स का कोफिशिएंट, बी वाई का कोफिशिएंट, और आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 1/1 ओनली। और यहां से 2 थीटा क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1। टेंजेंट इनवर्स 1 क्या आया, पर टेंजेंट इनवर्स 1 की जगह में पहले अपने वाला लेके चले, क्यों कहा मैंने, ये 45 डिग्री आ गया, पर ये 2 थीटा है और यहां से थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री बाय 2। तो यहां से मैंने ये एग्जांपल लिया क्योंकि मुझे अलग एंगल दिखाना था। अब हम वही करेंगे जो पीछे वाला क्वेश्चन है, वो भी तो था, कौन से वाला, लेट मी शो यू। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 था ना, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इसको करेंगे। और एंगल कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। देखते हैं आएगा या नहीं, देखते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 टर्म है, हमें नहीं पता कितने से रोटेट करें, पर इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 1। क्या मैं इसके इक्विवेलेंट इसको इक्वेट कर सकती हूँ? तो यहां से h क्या है, 2h होना चाहिए, ये 2, तो h कितना हो गया, 1/2, क्योंकि यहाँ इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट क्या है, हाफ है, तभी तो 2h की इक्विवेलेंट बनेगा। और दूसरे तरीके से ऐसे देख लो, 2h इज इक्वल टू कितना है, 1 ना, सो दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 1/2। a और b क्या कुछ है, देखो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ 0x² प्लस 0y² प्लस xy इज इक्वल टू 1, है ना। तो a भी 0 है और b भी 0 है। इसका मतलब टेंजेंट टू थीटा क्या बन गया, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h/a-b होता है। तो ये क्या हुआ, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h इज 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0, तो 0 ही होता है। और ये क्या बन गया, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी। और टू थीटा कितना आया, टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी। टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, 90 डिग्री पे ही तो टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी बनता है, टेंजेंट 90। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90/2, 45 डिग्री, वही तो निकालना था। और अब क्या कर देना है, 45 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। वो कैसे करना है वो हमने पीछे अभी किया था, तो उसी तरीके से। आई होप सारी चीजें समझ आ गई होगी कि कैसे क्या करना है। अगर आपको ओरिजिन दे रखा है नए वाला, तो सीधा ही क्या कर देंगे, वो रिवीजन क्लास में, रिवीजन में देखते हैं कि क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बट उससे पहले थोड़े से रूल देख लो। ट्रांसलेशन इज यूज टू सिंप्लीफाई इक्वेशंस बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ कर्व्स लाइक सर्कल्स, कोनिक्स। तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के लिए यूज करते हैं। रोटेशन क्रॉस टर्म्स को यूज रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, है ना। जहां क्रॉस टर्म्स होगा वहां हम क्या करेंगे, रोटेशन यूज करेंगे। और कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है उसको हम हमेशा ट्रांसफॉर्म करके सर्कल, इलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला बना सकते हैं, अगर आप प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस लेके चले। और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का कैसे पता चलेगा, ट्रांसलेशन के लिए एक्स वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए, एक्स वाई की टर्म है तो रोटेशन कर दो बाय द एंगल थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2h/a-b टर्म लगा के। थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन रखा हुआ है तो वहां से देख लेते हैं, ये रहा। सो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस के लिए अगर आपको 0 से शिफ्ट करना है ओरिजिन एच के पे, तो स्मॉल एक्स के इक्वल पुट करेंगे कैपिटल एक्स प्लस एच, और वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के।
रोटेशन के लिए स्मॉल एक्स होगा एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। एलिमिनेशन ऑफ क्रॉस टर्म्स करनी हो तो क्या करना है, टेंजेंट टू थीटा थीटा निकालेंगे यहाँ से और उसका फॉर्मूला है 2h ओवर a माइनस वी। कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले ट्रांसलेशन करना है देन रोटेशन करना है। रोटेशन करना हमने सेक्शन 2 में ये देखा है इस तरीके से। स्टैंडर्ड फॉर्म्स आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाती है, सर्कल होगा वो इस टाइप का बन जाएगा। एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला में यहाँ बीच में माइनस आ जाता है। पैराबोला क्या बन जाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इस तरीके से। ठीक है, सो दैट्स इट विद द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस। सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।